ध्यान रखिएगा, देव शक्तियां दो स्थितियों में नृत्य करती हैं। एक तो जब वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और जब प्रसन्न होती हैं तो वे रास करती हैं, आनंदित होती हैं जब तो रास लीला करती हैं। लेकिन जब भगवान क्रोध में आते हैं तो क्या करते हैं? तांडव करते हैं। भगवान शंकर ने किया, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्कले कलेवलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 नीना डमड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तुना शिवा शिवा। तांडव किसने किया? भगवान भोलेनाथ ने। और कालिया के 101 फणों पर चढ़कर के तांडव किसने किया? तच्चित्र तांडव, भगवान कृष्ण ने तांडव किया क्रोध में। वो एक फण उठाता, भगवान उसे कुचल देते, वो दूसरा उठाता, भगवान उसे कुचलते, वो तीसरा उठाता, एक के बाद एक उसके फणों को कुचलते हुए भगवान उसके फणों पर नृत्य कर रहे, नाच रहे। और जब भगवान ने उसके फणों को नाच नाच के उसके फणों को कुचल कुचल के फाड़ दिया, उसके फणों से खून बह रहा, तो उसके मन में भी आ गया, समझ गया कि कोई साधारण बालक नहीं है। अब वो मन में सोच रहा है कि दुनिया जब मुझे मारती या कोई दुनिया का व्यक्ति मुझे सताता तो ये बचाते, लेकिन आज स्थिति ऐसी कि बचाने वाला ही मारने वाला बना है। और जब बचाने वाला ही मारने वाला बना है तो मैं क्या करूं? मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं किसकी शरण में जाऊं? और वो नारायण की शरण में गया। उसको लगा कि जो मार रहा है आज वही बचा सकता है। और अंत में नारायणम तमरणम मनसा जगामो, अपने मन को उसने नारायण के चरणारविंद मकरंद में समर्पित किया कि हे नारायण, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे भक्तवांछा कल्पतरु, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए नाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। और भगवान ने जब उसकी पुकार सुनी तो अभी जिसके प्राण ले रहे थे, फिर उसके 101 फणों से भगवान नीचे उतर के आए और फिर उसके फणों पर हाथ फेर के उसके घाव सही किए। और भगवान ने कहा कि भैया ये यमुना जी छोड़ दो और रमणक द्वीप पर जाकर के निवास करो। कालिया ने कहा, नाथ यमुना जी छोड़ने के लिए मुझे मत कहिएगा। क्यों ना कहूं? कहा, प्रभु गरुण जी मुझे सताते हैं और गरुण जी को श्राप है कि यमुना जी के उस कुंड में वो प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए गरुण जी से छिप करके मैं और मेरा परिवार यहाँ पर रहता है। तो प्रभु यहाँ से बाहर जाते ही गरुण जी परेशान करेंगे। भगवान ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारे सिर पर मेरे पद चिन्ह बन चुके हैं और तुम्हारे सिर पर जब मेरे पद चिन्हों को देखेंगे गरुण जी तो तुम्हें सताएंगे नहीं, तुम्हें प्रणाम करेंगे। तुम अपने पूरे परिवार के साथ यमुना जी छोड़ के रमणक द्वीप नाम के स्थान के लिए प्रस्थान करो। उस समय कालिया अपने सारे परिवार को लेकर के रमणक द्वीप नाम के स्थान के लिए प्रस्थान कर गया। और इस तरह से भगवान ने कालिया का मान मर्दन करके यमुना मैया के पावन जल को पुनः पावन और सुंदर बना दिया। तो ये जो कालिया मान मर्दन की कथा है, ये भी प्रकृति के संरक्षण की कथा है। आज तो यमुना जी की स्थिति ऐसी है कि आचमन करने में डर लगता है, इस जल का आचमन करें या ना करें। यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक, कभी दिल्ली में जाओ, कभी दिल्ली में यमुना जी देखो, ऐसे लगता है जैसे गंदी नाली, गटर। ये सब हमारी ही तो देन है, कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, हमने ही किया है। आज गंगा जी की स्थिति देख लीजिए आप। हमारी नर्मदा मैया तो फिर भी बहुत स्वच्छ है, बहुत ज्यादा ही स्वच्छ है, पर वहां भी थोड़ा थोड़ा है। जो गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, हरिद्वार तक गंगा का जल ऐसा निर्मल और कंचन, लेकिन जब वहां से आगे बढ़ती हैं तो गंगा जी की स्थिति बड़ी बुरी है। वही स्थिति यमुना जी, गंगा जी से बुरी स्थिति यमुना जी की। और भगवान ने कालिया का मान मर्दन करके यही तो कहा ना कि जिस यमुना जी के संरक्षण के लिए मैंने मेरे प्राणों के लिए ना सोच के
उस विषैले जल में कूदा और यमुना जी की सफाई की। तो जो आज किया जा रहा है ना, नदियों को स्वच्छ रखो, नदियों की सफाई हो, ये भगवान ने 7000 साल पहले कह दिया कालिया का मान मर्दन करके। ये प्रकृति के संरक्षण का उपदेश भगवान ने दिया है। तो चाहे वो गिरिराज जी की लीला हो, वो वृक्षों के संरक्षण के लिए, और ये जो यमुना जी की कालिया के मान मर्दन की जो लीला है, इस लीला से जल का, नदियों का संरक्षण भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के लिए व्यक्ति को थोड़ा गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए कि प्रकृति परमात्मा है, और प्रकृति वैसे तो कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब प्रकृति बोलती है, जब प्रकृति को क्रोध आता है, तो फिर त्राही त्राही सारे संसार में हो जाती है। तो भगवान ने ये जो यमुना जी का संरक्षण किया, ये जो गिरिराज जी को धारण किया, ये सब प्रकृति संरक्षण का उपदेश भगवान दे रहे हैं। इस तरह से भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया।